गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वेक्टर का टॉपिक चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ी है एडिशन ऑफ वेक्टर, फिर हमने पढ़ी है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनका प्रोडक्ट हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट लेने के दो तरीके हैं। ठीक है जी। पहला तरीका हमारे पास है जी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। और दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारे पास होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें हम दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है जी। ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम पहले जो है वो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है जी। आगे हमारे पास है जी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हम इसको देख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है सिंपल सी, व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर एंड द आंसर ऑब्टेन्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन या दिस टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट है, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना। यानी कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। मैथमेटिकल इक्वेशन इसके अंदर करते हैं। इससे पहले हम दो वेक्टर ले लेते हैं जिनकी मदद से हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हमारे पास है जी एक XY प्लेन है या हमारे पास आप कह रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है ना। हमारे पास इसके अंदर एक वेक्टर है जी ए वेक्टर। ये हमारे पास क्या है जी वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं बी। क्या लेते हैं जी बी। और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो हम ले लेते हैं जी थीटा। वो हम क्या ले लेते हैं जी थीटा। ठीक हो गया, समझ आ गया। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, यहाँ हम देख लेते हैं मैथमेटिकली कैन रिटन एज, मैथमेटिकल जो इसकी फॉर्म है मैथमेटिकली ए डॉट बी, ये हमारे पास ये दो वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट ये आता है हमारे पास ए बी कॉस थीटा। अच्छा, इसमें आप देखिए यहाँ पे मैंने वेक्टर का साइन लगाया है, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ये हमारे पास क्या है जी मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर्स है और ये हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड। आगे समझ के लिए आगे। ठीक है। अब इसमें आप देखिए हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए, और यहाँ इसको लिख देते हैं हम बी कॉस ऑफ थीटा। बी कॉस ऑफ, इसको आप अलग अलग करें। ठीक है। आप इस मॉड को डालें, जब आप ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है जी मैग्नीट्यूड फॉर्म ए इनटू बी कॉस ऑफ। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे जी बी को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ड्रा करते हैं, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वेक्टर ए पे इसका प्रोजेक्शन या वेक्टर ए पे इसका परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वेक्टर बी का, इसका मतलब है ये एंगल कितने का है जी 90 डिग्री का। ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए, आप ले लेते ये ओ आपके पास है, ये आपके पास क्या है जी पी कह देते हैं, इसको कह देते हैं क्यू। ठीक है। आगे समझ, वैसे हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए ओ बी क्यू, तो थीटा के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। समझ आ गई। और थीटा के जो हमारे पास साफ जो
फर्श आप कह लें या बेस कह लें, इसके हमारे पास क्या होता है, ये वाला बेस होता है और ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। आगे समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब आप देखें, हमने जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे वेक्टर के, तो हमने देखा था कि जो बेस के साथ कंपोनेंट आता था किसी भी वेक्टर का, जो बेस के साथ कंपोनेंट आता था वो था cos थीटा। cos ए होता है कंपोनेंट, हमने जब वेक्टर को डिवाइड किया था कंपोनेंट में, a x हमारे पास आया था a cos ऑफ थीटा, ठीक है ना, और a y हमारे पास आया था a sin ऑफ, ठीक है ना। तो जो बेस के साथ कंपोनेंट आता था वेक्टर का, वो हमारे पास होता था cos थीटा। उसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें कौन सी आई थी, cos थीटा बनी, ठीक है ना। समझ आ गई, हमने पढ़ा था ना, ये हमारे पास a वेक्टर था, ठीक है ना, जिसके जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते थे, ठीक है जी, तो यहाँ पे होता थीटा, ये होता था हमारे पास बेस, ये था हमारे पास परपेंडिकुलर, ये था हाइपोटेन्यूज। ए cos थीटा कौन सा था, ये वाला था हमारे पास, ठीक है, और ये क्या था हमारे पास, a sin ऑफ थीटा। तो जो बेस के साथ हमारे पास कंपोनेंट आता उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा आई थी, cos थीटा। समझ आ गई। तो ये क्योंकि b के कंपोनेंट्स हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास b cos थीटा, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, b sin ऑफ थीटा, क्योंकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर के साथ आता था कंपोनेंट वो sin थीटा वाला आता था। कौन सा आता था, sin थीटा वाला। आगे समझ नहीं आ गई, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास वेक्टर b है उसकी प्रोजेक्शन है वेक्टर a के ऊपर। ये जो लाइन आ रही है ये क्या जाहिर कर रही है कि वेक्टर b का जो साया पड़ रहा है a के ऊपर, ये उसको जाहिर कर रहा है। आगे समझ नहीं आ रही, जी सर, ठीक है ना। ये किसको जाहिर कर रहा है कि जो वेक्टर b की प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, a के ऊपर, उसको जाहिर कर रहा है। तो हम इसको क्या कह देंगे, a का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और ये आ जाएगी a b cos थीटा, क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ b, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। मतलब ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है b cos थीटा, ये हमारे पास जहां तक b का साया पड़ रहा है वहां तक है ना, जी सर, समझ आ गई। जहां तक b का साया पड़ रहा है वहां तक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास b का जहां तक साया है, b का जहां तक प्रोजेक्शन पड़ रहा है a पे, ये उसके बराबर है। तो हम इसको लिख लेंगे a मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, और b cos थीटा को हम लिख लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। आगे समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। इस तरह अगर हम b क्रॉस a निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a डॉट b, हमारे पास है जी a b cos ऑफ थीटा। यहाँ a जो है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, और b जो है वो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, इन दोनों के दरमियान एंगल, ठीक है ना। यानी कि थीटा क्या है, a वेक्टर a और वेक्टर b के दरमियान एंगल, ठीक है जी। और इसकी हमने cos की रेशियो ली, कौन सी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है थीटा के साथ, cos के दी। आगे समझ, ठीक है ना। यानी कि a डॉट b को हम डिफाइन कर सकते हैं a इंटू b cos ऑफ थीटा, ठीक है जी। और b cos थीटा भी मैंने बताया है, ये हमारे पास वेक्टर b की प्रोजेक्शन है वेक्टर a के ऊपर, वेक्टर a के ऊपर वेक्टर b क्या है, प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब हम b डॉट a निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। b डॉट a हमारे पास कैसे आएगा, हम दोबारा यही सिस्टम ले लेते हैं, x y थ्योरम से लेके, ठीक है जी। तो अगर हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, वैसे भी हमने ये वेक्टर a ड्रॉ किया, और ये हमारे पास क्या है जी, वेक्टर b, ठीक हो गया। और a डॉट b, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, थीटा। यहाँ हमने o दिया था, ये हमारे पास था p, और ये क्या था, q था। और यहाँ पे हमारे पास ये है वेक्टर a, और ये हमारे पास है वेक्टर, ठीक है। आगे समझ। अब अगर हम लेंगे b डॉट a, क्या लेंगे जी, b डॉट, पहले हमने लिया था a डॉट b, अब हम लेंगे b डॉट a। तो वो हमारे पास आता है b a cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। इसमें जो हमारे पास b है, ये b की मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो a है ये a की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
बी इंटू ए को मिला रहे कॉस थीटा से, तो ये जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा। आगे समझ, ठीक है। अब इसमें आप देखें, अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें तो हमारे पास है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कॉस थीटा क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे आएगा, देखिए आप यहां से ए का प्रोजेक्शन ड्रा करें इस तरह, आगे समझ नहीं आएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है। अब यानी कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है वेक्टर ए से वेक्टर बी पर, वेक्टर ए से वेक्टर बी पर, तो थीटा के साथ में तो हमारे पास होता है 90 एंगल यहां पे बनता है, क्योंकि हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ऊपर से नहीं किया, इस वाले में हमने यहां से किया, ठीक है, यहां पे 90 था। अब हम वेक्टर ए से बी पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो यहां पे 90 एंगल आएगा, ठीक है। तो अब हम यहां पे थीटा के अगर आगे सामने हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और जो थीटा के साथ होता है वो हमारे पास होता है बेस, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है आई पर, ठीक है। अब ये देखें, इसमें जो बेस के साथ अब हमने ए के कंपोनेंट्स बनाए हैं, वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक हमने बनाया है जी ये वाला कंपोनेंट और दूसरा हमने बनाया है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है जी। तो इसमें जो बेस है उसके साथ हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आती है, कॉस आती है, तो वेक्टर ए का ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा, तो ये हमारे पास आएगा ए कॉस ऑफ, या इधर लिख देते हैं ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा। और ये हमारे पास क्या है, ए का वाई कंपोनेंट, तो ये हमारे पास आएगा ए साइन ऑफ थीटा। यानी जब हमने यहाँ पे हमने वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, यहाँ पे हमने वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, ठीक है, समझ आ गई। तो अब आप देखें, जो हमारे पास ए कॉस थीटा है वो ये वाला वेक्टर है, ये वाला, सॉरी ये जा रहा है ए कॉस थीटा, तो ये कहां पर है, ये वेक्टर बी के ऊपर ही है ना, वेक्टर ए कॉस थीटा जो है जो कंपोनेंट है वेक्टर ए का, वो वेक्टर बी के ऊपर ही है, और वो किसको जाया कर रहा है, इस वेक्टर ए का साया पड़ रहा है बी के ऊपर, जहां तक साया पड़ रहा है बी के ऊपर वहां तक ये वेक्टर ए कॉस वेक्टर कंपोनेंट सॉरी जो है वो ए कॉस थीटा उतनी उसकी लेंथ है। आगे समझ, तो इसका मतलब है कि ये किसको जाहिर करता है, ये जाहिर करता है बी डॉट ए जो है उसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और जो ए का प्रोजेक्शन है, जो ए का साया है बी के ऊपर, तो इसको हम लिख देंगे बी और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन, आगे समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात भी सुन लें कि यहाँ पे ए और बी मैग्नीट्यूड है, बी और ए भी क्या है मैग्नीट्यूड, मतलब ये नंबर है, ये सिर्फ सिंपल नंबर है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ए जो नंबर है वो कितना है जी 5 है, ठीक है, और बी नंबर कितना है जी 7, ठीक है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, ए बी लिखें इनको, ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7, और आप देखें कि बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई 5, दोनों आंसर कितना आएगा 35। क्यों आंसर इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों स्केलर हैं, ये दोनों क्या है, सो स्केलर ही ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जो है वो नंबर होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है नंबर। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ए बी है, जो हमारे पास ए बी है वो इक्वल है किसके, बी ए के, समझ आ गई। तो इसको हम यहां पुट कर लेते हैं, अगर हम पुटिंग करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा बी डॉट ए, हम बी एक जगह जो है क्या लिख देंगे ए बी, क्या लिख देंगे ए बी, क्या जाएगा ए बी कॉस ऑफ, ए बी कॉस ऑफ, आगे समझ, ठीक है। तो
अब आप देखें आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं जी, इक्वेशन नंबर। तो आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल समझा रहे, इक्वल है ना, तो इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल। क्या होगी, इक्वल। तो हम लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a डॉट b जो है वो इक्वल आ जाता है इसके b डॉट a, यही आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव। यहां लिख देंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट है is commutative। आगे समझ, ठीक है, सही है। अब a डॉट b क्या था, a b cos थीटा। इसको कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। यानी कि इस प्रकार आप देखें जो b का साया पड़ रहा था और कहां लग पड़ा था, जितना b cos थीटा है। समझ आ गई। जो b का साया है a के ऊपर उसको हम लिख देंगे b cos ऑफ थीटा। और b डॉट a हमारे पास क्या है, b इनटू a cos ऑफ थीटा। ठीक है ना। a cos थीटा का मतलब है कि जो वेक्टर a का साया पड़ रहा है वेक्टर b पर, वेक्टर b पर, तो हमारे पास वो क्या है जी, a cos ऑफ थीटा। ठीक है। और इसके बाद क्योंकि ये हमारे पास a और b की मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नंबर होता है। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड है तो इनका जो प्रोडक्ट है, चाहे आप a b निकालें या b a निकालें, तो आपस में इक्वल ही आता है। इसकी वजह से हमारे पास a b जो है वो b a के इक्वल है। इस रिजल्ट को हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन बन जाएगी b डॉट a b cos ऑफ थीटा। वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास 2 इनकी जो है वो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड आपस में जब इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब है जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। क्योंकि ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी होती है कि a डॉट b और b डॉट a जो है वो इक्वल हो जाए, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। समझ आ गई। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ रही है। आगे समझ गए, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर